तसव्वुर करें जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कारों के पीछे भाग रही है, होंडा के सीईओ ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी ईवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। जी हां, होंडा का दावा है कि उन्होंने ऐसा नया इंजन तैयार किया है जो ईवी इंडस्ट्री को अपनी जड़ों तक हिलाकर रख देगा। अब सवाल यह है कि इस नए इंजन में क्या खास बात है? क्या ये इंजन वाकई टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के लिए दर्द सर बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंजन दुनिया की सोच बदल देगा? इस वीडियो में हम आपको वो तमाम राज बताएंगे जो अब तक छुपाए गए थे, तो वीडियो के आखिर तक देखते रहें क्योंकि जब आपको इसकी हकीकत मालूम होगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आखिर इस इंजन में कौन सी टेक्नोलॉजी नस्ब है जिसका आजकल पूरी आलमी मार्केट में चर्चा है? होंडा का ये नया इंजन ईवी मार्केट को जड़ों तक क्यों हिला देगा? और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले ऐसी वीडियोस देख सकें। होंडा के इस नए इंजन के बारे में जानने से पहले हमें होंडा के बारे में थोड़ा सा जान लें, जिसे आज हम एक बड़ी और कामयाब ऑटोमोबाइल कंपनी के तौर पर जानते हैं। इसकी शुरुआत बहुत छोटी सतह से हुई। होंडा की बुनियाद सोइचिरो होंडा नामी एक मेहनती और जिद्दी शख्स ने रखी थी। सोइचिरो का बचपन गुर्बत में गुजरा और वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मशीनों का शौक बचपन से ही मुख्तलिफ था। वो अक्सर अपने गांव में साइकिलों की मरम्मत करता था और नए नए रास्ते तलाश करता रहता था। 1937 में इसने अपनी छोटी वर्कशॉप खोली जहां इसने पिस्टन की अंगूठियां बनाना शुरू की। पिस्टन की ये अंगूठियां जापान की बड़ी कार कंपनी टोयोटा को फरोख्त की गईं, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इसका पहला डिजाइन टोयोटा ने मुस्तरद कर दिया था। इसे कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा, कई सालों तक मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार इसने टोयोटा के मेयार के मुताबिक पिस्टन की अंगूठियां बनाई। लेकिन फिर जापान में जंग शुरू हो गई। इसकी फैक्ट्री पर बमबारी की गई और इसे तबाह कर दिया गया। यहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन सोइचिरो ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी फैक्ट्री दोबारा बनाई और इस बार उसने मोटरसाइकिल के इंजन बनाने का ख्वाब देखा। पेट्रोल की किल्लत के बाइस जापान की सड़कों पर लोग साइकिलों पर सफर कर रहे थे। इसने साइकिलों में छोटे इंजन लगाए। ये छोटी मोटरसाइकिल जैसी गाड़ियां बहुत मशहूर हुईं। यहीं से असली होंडा कंपनी शुरू हुई। 1948 में उन्होंने होंडा मोटर कंपनी बनाई। आहिस्ता आहिस्ता होंडा ने मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उनकी बाइक हल्की, सस्ती और काबिल एतमाद थीं। 1959 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन होंडा यही नहीं रुका। वो गाड़ियों की दुनिया में भी दाखिल हुए। शुरू में लोगों को शक था कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी गाड़ी कैसे चलाएगी, लेकिन उन्होंने छोटी, सस्ती और ईंधन बचाने वाली कारें बनाना शुरू कर दीं। 1970 की दहाई में होंडा की सिविक कार लॉन्च हुई, जिसने अमेरिका में हलचल मचा दी। जब दूसरी कंपनियों की कारें ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करती थीं तो होंडा की कारें ईंधन की बचत करती थीं। इसकी वजह से होंडा एक स्मार्ट और काबिल एतमाद ब्रांड के तौर पर जाना जाने लगा। इसके बाद एकॉर्ड आया जिसने अमरीकियों के दिल जीत लिए। आज होंडा न सिर्फ मोटरसाइकिलें और कारें बनाती है, बल्कि रोबोटिक्स, जेट, हवाई जहाज और कई किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। होंडा हमेशा से एक चीज पर यकीन रखती है, इख्तिरा, यानी कुछ नया और बेहतर करना। शायद इसी सोच की वजह से आज ये अपने नए इंजन के साथ एक बार फिर सुर्खियों में है, जो पूरी ईवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देने का दावा कर रहा है। दुनिया को चौंका देने वाला बयान, होंडा के सीईओ का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंडा के सीईओ ने ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उन्होंने एतमाद से कहा कि हमने ऐसा इंजन बनाया है जो पूरी ईवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जिन कंपनियों ने ईवी पर करोड़ों डॉलर खर्च किए थे, उनके मुंह गिर गए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ही लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी। होंडा इतना बड़ा दावा क्यों कर रही है? अब तक सभी मानते थे कि मुस्तकबिल सिर्फ ईवी का है, लेकिन होंडा का यह बयान पूरी तस्वीर बदलता दिखाई दे रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि होंडा ने ऐसा क्या बनाया है जो टेस्ला और BYD जैसे जिन्नात को भी मात दे सकता है। दरअसल जब कोई कंपनी ईवी को हिलाने जैसा कुछ कहती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दीवाना है। और अगर होंडा जैसी जिम्मेदार और बड़ी कंपनी ऐसा दावा करती है तो जाहिर है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई है जो वाकई गेम को बदल सकती है।
یہی وجہ ہے کہ اس بیان کے بعد نہ صرف صارفین بلکہ پوری آٹو انڈسٹری اور مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں پوری دنیا میں ای وی کی طرف رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور بڑھتی ہوئی آلودگی تھی۔ پٹرول ڈیزل گاڑیاں زیادہ کاربن خارج کرتی ہیں جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے میں ای وی کو مستقبل کا آپشن سمجھا جاتا تھا۔ ٹیسلا اس موقع کو پہچانے والا پہلا شخص تھا اور اس نے ایو میں اتنی جدت ترازی کی کہ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ٹیسلا کی گاڑیوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ایو سجیلا، تیز اور قابل اعتماد بھی ہو سکتی ہے۔ ایلون مسک کی مارکیٹنگ اور ٹیکنالوجی نے لوگوں کے دلوں میں ایو کا جنون پیدا کر دیا۔ دوسری طرف بڈ نے چین اور دیگر ممالک میں سستے اور بڑے بیٹری پیک کے ساتھ ایوز لانچ کی۔ اس کے بعد جاپان، یورپ اور امریکہ کی دیگر کمپنیاں بھی ای وی کی دوڑ میں کود پڑیں۔ حکومتوں نے بھی ای وی کو فروغ دینے کے لیے سبسڈی دینا شروع کر دی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر مستقبل میں پٹرول ختم ہو جائے تو ای وی ہی صحیح انتخاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فورڈ، ہنڈائی کیا جیسی کمپنیوں نے بھی ای وی کے نئے ماڈلز لانچ کیے ہیں۔ کار کمپنیوں کے لیے ایو نہ صرف ایک رجحان بن گیا بلکہ ایک مجبوری بھی۔ لیکن ای وی کی چمک کے پیچھے بہت سے مسائل تھے۔ بیٹری کی زیادہ قیمت، چارجنگ کی پریشانی، طویل چارجنگ کا وقت اور محدود رینج جیسے مسائل اب بھی لوگوں کو پریشان کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ خود ایو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی بیٹری بھی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن اب تک کوئی بھی کمپنی ایسا متبادل فراہم نہیں کر سکی ہے جو ایو سے سستا، پائیدار اور ماحول دوست ہو۔ دریں اثنا ہونڈا کا یہ بیان کہ انہوں نے ایک ایسا انجن بنایا ہے جو ای وی کو ہلا کر رکھ دے گا، لوگوں کی امیدوں اور سوالات دونوں کو بڑھا رہا ہے۔ لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونڈا کو واقعی وہ چیز مل گئی ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ یہ انجن کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی اور حیرت کی بات ہے۔ جتنا زیادہ لوگ ہونڈا کے نئے انجن کے بارے میں سن رہے ہیں، اتنا ہی ان میں اس کے بارے میں جاننے کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہونڈا نے ایسا کون سا انجن تیار کیا ہے جو پوری دنیا کی ای وی انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہونڈا کا یہ انجن صرف پیٹرول اور صرف الیکٹرک انجن نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی جدید ہائبرڈ انجن ہے۔ ہائبرڈ کا مطلب ہے وہ انجن جس میں پیٹرول اور بیٹری دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہونڈا نے روایتی ہائبرڈ کے مقابلے میں اس میں کافی بہتری کی ہے۔ پرانے ہائبرڈ میں بیٹری بہت کم وقت کے لیے کام کرتی تھی اور پیٹرول پر زیادہ انحصار ہوتا تھا، لیکن ہونڈا کا یہ نیا انجن اس معاملے میں گیم چینجر ہے۔ ہونڈا نے اسے ای الٹرا ہائبرڈ کا نام دیا ہے۔ یہ انجن دراصل ایک ذہین نظام ہے جس میں پیٹرول انجن اور الیکٹرک موٹر دونوں اس قدر ہم آہنگی سے چلتے ہیں کہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ گاڑی کیا چل رہی ہے۔ جب شہر کی سڑکوں پر رفتار کم ہوتی ہے تو یہ مکمل طور پر بیٹری پر چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہوتا، کوئی شور نہیں اور صفر آلودگی۔ دوسری جانب ہائی وے پر جیسے ہی آپ کو زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹرول انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور الیکٹرک موٹر کے ساتھ پوری طاقت دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بیٹری کیسے چارج ہوگی؟ تو ہونڈا نے اس میں ایک زبردست فیچر دیا ہے جسے ری جنریٹو بیکنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی گاڑی بیک کرتی ہے یا سست ہوتی ہے، بیٹری خود بخود چارج ہو جاتی ہے۔ آپ کو چارجنگ اسٹیشن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ای وی کا سب سے بڑا مسئلہ چارجنگ انفراسٹرکچر اسی میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہونڈا کے انجینئرز کا دعویٰ ہے کہ اس انجن کا مائلج ای وی اور پیٹرول دونوں سے زیادہ ہے۔ پیٹرول کی بچت ہوتی ہے، بیٹری کی وجہ سے رینج بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار جب ایندھن کا ٹینک بھر جاتا ہے اور بیٹری چارج ہو جاتی ہے تو اب طویل فاصلہ طے کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی فکر کے۔ کارکردگی کے لحاظ سے بھی یہ انجن ای وی کا مقابلہ کرتا ہے۔ الیکٹرک موٹر کی وجہ سے اس کا پک اب بہت تیز ہے۔ شہر میں یہ کسی بھی ایو کی طرح آسانی سے اور تیزی سے رفتار پکڑتا ہے، اور پیٹرول انجن کے ساتھ مل کر یہ ہائی وے پر زبردست طاقت دیتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ انجن ماحول دوست ہے؟ جواب ہاں میں ہے۔ ہونڈا نے اسے خاص طور پر کم کاربن کے اخراج کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ پیٹرول استعمال کرتا ہے لیکن اتنی کم مقدار میں اور اتنے مؤثر انداز میں کہ اس کے اخراج کے معیار ایف کے باب رہیں۔ یعنی پیٹرول انجن ہونے کے باوجود یہ ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ انجن صارفین کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ بیٹری کی تبدیلی کی قیمت بہت کم ہے۔ ای وی میں بیٹری بہت مہنگی ہوتی ہے اور اسے ہر چند سال بعد تبدیل کرنا پڑتا ہے۔
लेकिन होंडा के इस सिस्टम में बैटरी ज्यादा देर तक चलती है और उसका इस्तेमाल मुतवाजिन है। ये इंजन न सिर्फ लोगों को ईवी के फवायद देता है, जैसे ज्यादा रेंज, कम आलूदगी, तेज रफ्तारी से उठाना, बल्कि उन्हें ईवी के मसाइल से भी बचाता है। चार्जिंग स्टेशन तलाश करने में कोई परेशानी नहीं, बैटरी जल्दी खत्म होने का खौफ नहीं और तवील फासले के सफर के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं। होंडा ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ईवी तक महदूद नहीं है। अगर सही ज़हनियत और मेहनत का इतलाक किया जाए तो पेट्रोल और बैटरी का एक ऐसा इम्तिजाज भी बनाया जा सकता है जो ईवी का मुकाबला कर सके और लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो। इस इंजन में बैटरी की टेक्नोलॉजी इतनी जदीद क्यों है? होंडा के नए इंजन के साथ फराहम करदा बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी ही हैरत अंगेज है जितनी के खुद इंजन। लोग समझते हैं कि बैटरी सिर्फ एक बैटरी है, इसे चार्ज करें, इसे इस्तेमाल करें और यह खत्म हो गया। लेकिन हकीकत में इस इंजन के साथ लगाई गई बैटरी दूसरी गाड़ियों में लगाई जाने वाली बैटरियों से बहुत आगे है। इसकी खासियत यह है कि इसने ईवी और पेट्रोल दोनों के सबसे बड़े मसाइल को हल किया है। सबसे पहले तो इस बैटरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा देर तक चलती है। ईवी की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि बैटरी चंद साल बाद कमजोर हो जाती है और इसे तब्दील करना पड़ता है, जिस पर काफी रकम खर्च होती है। लेकिन होंडा की ये बैटरी ऐसे सील्स और केमिकल्स से बनाई गई है जो ज्यादा चार्जिंग के चक्कर को बर्दाश्त कर सकती है और जल्दी खराब नहीं होती, यानी इसे बार बार तब्दील करने की परेशानी खत्म हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी चार्जिंग है। लोग अक्सर ईवी से परेशान हो जाते हैं कि चार्जिंग में घंटे लगते हैं, लेकिन होंडा की इस बैटरी में एक खास फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी जब गाड़ी टूटती है या सुस्त हो जाती है तो बैटरी खुद चार्ज होती रहती है। इसे दोबारा तख्लीकी बैक कहते हैं। आपको अलग चार्जिंग स्टेशन तलाश करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि यह बैटरी बहुत हल्की है। ईवी की बैटरी भारी होती है जिससे गाड़ी का वजन बढ़ जाता है और रेंज कम हो जाती है, लेकिन होंडा ने अपनी बैटरी में हल्के मवाद और स्मार्ट डिजाइन का इस्तेमाल किया है। इससे गाड़ी हल्की रहती है और माइलेज में भी इजाफा होता है। एक और हैरत अंगेज चीज इसकी पावर डिलीवरी है। ये बैटरी इस तरह बिजली फराहम करती है कि गाड़ी का पक-अप ईवी की तरह तेज रहता है, यानी जैसे ही आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं गाड़ी फौरन तेज हो जाती है। होंडा ने इस बैटरी के कूलिंग सिस्टम पर भी तवज्जो दी है। ईवी की बैटरी बहुत गर्म हो जाती है और बाज़ औक़ात ज्यादा गर्म होने की वजह से मसाइल का बाइस बनती है, लेकिन इस बैटरी के साथ एक खास कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जो बैटरी को हमेशा दुरुस्त दर्जा हरारत पर रखता है। ये बैटरी को महफूज बनाता है और लंबे अरसे तक अच्छी तरह काम करता है। सबसे अहम बात यह है कि ये बैटरी माहौल के लिए भी बेहतर है। ईवी बैटरियां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली धातें माहौल को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन होंडा ने इसमें ज्यादा माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया है। होंडा की ये बैटरी लोगों की तमाम शिकायत को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। ये तेजी से चार्ज होता है, ज्यादा देर तक चलता है, कम खर्च होता है, गाड़ी को हल्का रखता है और ताकतवर भी है। यही वजह है कि लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि होंडा ने वाकई ईवी से मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है। और जब इतनी ताकतवर बैटरी को इस जदीद इंजन के साथ मिलाया जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं कि ये इम्तिजाज आने वाले वक्त में मार्केट का खेल बदल सकता है। होंडा ने साबित किया है कि बैटरी सिर्फ चार्ज और डिस्चार्ज होने का नाम नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जो पूरी गाड़ी के तजुर्बे को बदल सकती है। आलमी मंडी पर उसके असरात। होंडा के इस नए इंजन और उसकी बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि पूरी दुनिया की मार्केट पर उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। आज ईवी यानी बका गाड़ियों को मुस्तकबिल का रुझान समझा जा रहा था। टेस्ला, बिट जैसी कंपनियां एफ की बुनियाद पर करोड़ों कमा रही थीं और तकरीबन हर मुल्क ने एफ को फरोग देने के लिए पॉलिसियां भी बनाई थीं। लेकिन होंडा के इस नए दावे ने तस्वीर बदलना शुरू कर दी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईवी का सबसे बड़ा मसला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में काफी हद तक चार्जिंग स्टेशन नस्ब हो चुके हैं, लेकिन एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका जैसी बड़ी मार्केटों में ईवी को चार्ज करना अब भी लोगों के लिए दर्दसर है। उनके लोग अब भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को तरजीह देते हैं। ऐसे में होंडा का यह हाइब्रिड इंजन उन बाजारों के लिए किसी एजाज से कम नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन तलाश करने में कोई परेशानी नहीं होती और ये पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करता है। दूसरी बात यह कि ईवी अभी तक आम आदमी के बजट से बाहर है।
टेस्ला और बिट गाड़ियां अब भी महंगी हैं। दूसरी जानिब होंडा का दावा है कि उनका इंजन ऐसी सस्ती गाड़ियों में लगाया जा सकता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में हों, यानी भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे ममालिक के मुतवस्सित तबके के लोग भी अब इसे खरीद सकते हैं। इससे होंडा को उन बड़ी और उभरती हुई मार्केटों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी मिल सकती है। इसका असर अमेरिका और यूरोप पर भी पड़ेगा। अगरचे वहां ईवी मकबूल हो रही है, लेकिन अब भी एक बड़ी आबादी है जो ईवी के महदूद रेंज और चार्जिंग वक्त से परेशान है। ऐसे लोग अब होंडा की इस टेक्नोलॉजी की तरफ देख सकते हैं, और अगर होंडा इस टेक्नोलॉजी को सही कीमत पर वहां लाता है तो ये टेस्ला और दीगर ईवी कंपनियों के लिए एक चैलेंज बन सकता है। इसका असर ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के स्टॉक मार्केट पर भी नजर आने लगा है। होंडा का ये बयान आते ही कई ईवी कंपनियों के हिस्से गिर गए, क्योंकि सरमायाकारों को लगा कि अब ईवी के मुकाबले में एक और बड़ा ऑप्शन मार्केट में आ गया है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में सरमायाकार सिर्फ एफ पर शर्त नहीं लगाएंगे, हुकूमती पॉलिसियां भी मुतासिर होंगी। अब तक हुकूमतें सिर्फ ईवी पर सब्सिडी देती थीं और पेट्रोल गाड़ियों की हौसला शिकनी करती थीं, लेकिन अब जबकि होंडा ने ऐसा माहौल दोस्त और कम इखराज करने वाला इंजन दिखाया है, हुकूमतें इसे फरोग देने पर भी गौर कर सकती है। होंडा के इस नए इंजन के साथ आलमी मार्केट में एक नई दौड़ शुरू हो गई है। अब ईवी कंपनियों को भी अपनी टेक्नोलॉजी सस्ती करनी होगी और पेट्रोल कंपनियों को भी अपनी गाड़ियां ज्यादा माहौल दोस्त बनाना होंगी। होंडा ने साबित कर दिया है कि सिर्फ ईवी ही मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि पुराने सिस्टम्स को भी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बेहतर बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि दीगर कंपनियां इस चैलेंज का कैसे मुकाबला करती हैं और सार्फिन किस तरफ ज्यादा झुकाव दिखाते हैं। लेकिन यह बात तय है कि होंडा के इस इक़दाम ने पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है और आने वाले चंद सालों तक इस पर काफी बहस होगी। होंडा ने अपना कदम बढ़ा दिया है, अब यह वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। टेस्ला और बिट जैसी कंपनियों का तनाव। होंडा के इस नए इंजन के ऐलान के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा बेचैनी हुई है तो वो टेस्ला और BYD जैसी बड़ी ईवी कंपनियां हैं। अब तक ये कंपनियां आराम से ये समझ रही थीं कि मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर एव का है और बाकी सब पीछे रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही होंडा ने ये नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई, एल्विन मस्क से लेकर BYD तक सबके माथे पर परेशानी की लकीरें नमूदार होने लगे। सबसे पहले टेस्ला के बारे में बात करते हैं। टेस्ला आज एव मार्केट में सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी है। एल्विन मस्क ने अपने बांड और अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर एव को एक रुझान बनाया। टेस्ला की गाड़ियों का अंदाज, रेंज और टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे समझी जाती थी, लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसकी गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। ज्यादा कीमत और चार्जिंग की परेशानी ने बहुत से ममालिक में टेस्ला की गिरफ्त को कमजोर रखा। अब जब होंडा ने ऐसा हाइब्रिड इंजन मुतारफ कराया जो ईवी की तरह माहौल दोस्त और सस्ता भी है, तो टेस्ला के लिए खतरे की घंटी बज गई। एल्विन मस्क को खदशा है कि अगर ये इंजन मार्केट में आ गया और लोगों को ज्यादा माइलेज, ज्यादा रेंज और कम कीमत पर मिला तो लोग ईवी के बजाय इसे मुंतखब कर सकते हैं, क्योंकि ईवी का सबसे बड़ा मसला चार्जिंग स्टेशन और बैटरी की तब्दीली की कीमत होंडा के इंजन में नहीं है। यही वजह है कि टेस्ला अब अपने मंसूबे पर नजरसानी करने पर मजबूर है। खबर के मुताबिक टेस्ला अब सस्ती ईवी बनाने पर ज्यादा तवज्जो देने जा रही है। एल्विन मस्क पहले ही मॉडल 2 नामी एक सस्ती ईवी पर काम कर रहा है और अब वो इसे जल्द ही लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। नीज टेस्ला अब ऐसी बैटरियों पर तहकीक कर रही है जो तेजी से चार्ज होती हैं और सस्ती होती हैं, ताकि वो होंडा का मुकाबला कर सके। अब बिट के बारे में बात करते हैं। बिट चीन की सबसे बड़ी एव कंपनी है और एव बैटरियों में इसका अच्छा गलबा है। बिट ने सस्ती ईवी और लंबी रेंज वाली बैटरियां बनाकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया, लेकिन होंडा की टेक्नोलॉजी बिट के लिए भी खतरा है। वजह वाज़ेह है, अगर लोग ईवी के बजाय हाइब्रिड गाड़ियां खरीदना शुरू कर दें तो बिट की एफ की मार्केट कम हो सकती है। बिट भी अब अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। बिट के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक अब ये प्लग उन हाइब्रिड कारों की रेंज बढ़ाने और उन्हें ज्यादा इक्तिसादी बनाने पर भी तवज्जो दे रहा है। बिट पहले ही कुछ हाइब्रिड मॉडल्स फरोख्त करता है, लेकिन अब वो इस संगमिनत में मजीद रकम लगाने की मंसूबा बंदी कर रहा है ताकि होंडा की बुतरी को कम किया जा सके। एक और बात, होंडा के इस इक़दाम ने पूरे ईवी सेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो ईवी के नाम पर पेट्रोल इंजन को बहुत जल्द भूल गए। होंडा के इस ऐलान ने ईवी मार्केट, टेस्ला और BYD के बादशाहों की नींदें उड़ा दी है।
दोनों कंपनियां अब मजीद तेजी से जिद्दत लाने और अपनी गाड़ियों को सस्ती और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन ये वाज़ेह है कि आने वाले वक्त में गाड़ियों की दुनिया में मुकाबला और भी सख्त होने वाला है, और ये मुकाबला सार्फिन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अब उन्हें मजीद इख्तियारात और बेहतर टेक्नोलॉजी मिलेगी। होंडा ने अपना कदम बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि टेस्ला और BYD इस तनाव से क्या नई चीजें निकालते हैं। होंडा का बड़ा मंसूबा आगे क्या है? होंडा के नए इंजन और बैटरी की टेक्नोलॉजी ने जैसे ही लोगों में हलचल मचा दी, अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि कंपनी इसे कब मार्केट में लाएगी और किन गाड़ियों में इसे नस्ब किया जाएगा। लोग ये जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि होंडा का अगला कदम क्या होगा। तो आइए आपको आसान ज़बान में बताते हैं कि होंडा का बड़ा प्लान क्या है। होंडा की जानिब से सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक कंपनी इस इंजन पर पिछले कई सालों से काम कर रही है और अब यह मुकम्मल तौर पर तैयार है। होंडा के CEO ने खुद कहा कि जांच के तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और ये इंजन अब पैदावार के लिए तैयार है। कंपनी इस इंजन को साल के आखिर तक मुंतखब ममालिक में सबसे पहले लॉन्च करने का इरादा रखती है। इसकी शुरुआत अमेरिका और जापान जैसी बड़ी मंडियों से होगी जहां सार्फिन नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंजन हर गाड़ी में दस्तयाब होगा या सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों में। तो होंडा का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यह इंजन कंपनी की कुछ मुट्टू हाई सन मिनट की गाड़ियों में ही दिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी पहले होंडा एकॉर्ड, होंडा CR-V जैसे मॉडल्स में मुतारफ कराई जाएगी। इसकी वजह यह है कि शुरू में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है और कंपनी पहले इन सार्फिन को निशाना बनाना चाहती है जो नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार है। लेकिन होंडा का मंसूबा सिर्फ इस तक महदूद नहीं है। कंपनी ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगले 2 से 3 सालों में वो इस इंजन को मजीद सस्ती बना देगी ताकि इसे छोटी और बजट के मुआफिक गाड़ियों में भी लगाया जा सके। होंडा के मुताबिक जैसे जैसे इसकी पैदावार बढ़ेगी और पैमाना बढ़ेगा, इसकी लागत में भी कमी आएगी। फिर ये इंजन होंडा सिटी जाज और यहाँ तक कि कुछ छोटी SUV में भी आना शुरू हो जाएगा। होंडा का एक और बड़ा मंसूबा यह है कि वो इस इंजन को सिर्फ कारों तक महदूद नहीं रखना चाहती। कंपनी आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी को अपने 2 पहियों यानी बाइक और स्कूटर में मुतारफ कराने का इरादा रखती है। अगर ऐसा होता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग बाइक और स्कूटर पर सफर करते हैं और वो EV से सस्ता और काबिल एतमाद ऑप्शन चाहते हैं। होंडा की तवज्जो सिर्फ निजी गाड़ियों पर नहीं है। आने वाले वक्त में कंपनी इस इंजन को टैक्सियों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी मुतारफ कराएगी क्योंकि चार्जिंग और बैटरी की हद की परेशानी टैक्सी ड्राइवरों और कारोबारी लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। ये वाज़ेह है कि होंडा का बड़ा मंसूबा बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस इंजन को हर तबका तक ले जाना चाहता है। इसकी शुरुआत प्रीमियम और मिड सेगमेंट से होगी, फिर जैसे जैसे लागत कम होगी इसे छोटी कारों और दीगर गाड़ियों में भी दिया जाएगा। होंडा ने न सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है बल्कि एक रोड मैप भी तैयार किया है ताकि वो आने वाले 5 से 7 सालों में मार्केट के हर सारिफ की जरूरियात को पूरा कर सके। अब देखना यह है कि दीगर कंपनियां इस चैलेंज का क्या जवाब देती हैं, लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि होंडा ने इस प्लान से पूरी इंडस्ट्री में हलचल जरूर मचा दी है। ये EV इंडस्ट्री के लिए इंतबाही घंटी क्यों है? होंडा के नए इंजन का ऐलान होते ही EV बनाने वाली कंपनियां बेचैन हो गईं। वजह वाज़ेह है, अब तक लोग ये समझ रहे थे कि मुस्तकबिल सिर्फ EV का है। टेस्ला, BYD, MG और बहुत सी दूसरी कंपनियों ने EVs पर अपनी पूरी शर्त लगा दी थी। लेकिन होंडा के नए इंजन ने साबित कर दिया है कि EV का मुतबादिल हो सकता है और ये और भी बेहतर हो सकता है। EV के साथ सबसे बड़ा मसला चार्ज करने की परेशानी है। लोगों को लंबे सफर पर चार्जिंग स्टेशन तलाश करने पड़ते हैं, बैटरी खत्म होने का खदशा होता है और बैटरी की तब्दीली महंगी पड़ जाती है। होंडा के इंजन ने इन तमाम मसाइल को हल कर दिया है। ये सस्ता है क्योंकि इसमें EV जैसी महंगी बैटरी नहीं है, ये पायदार है क्योंकि इसमें पेट्रोल की सहूलत भी है, और ये ज्यादा अमली है क्योंकि इसे कहीं भी और किसी भी वक्त रिफुल किया जा सकता है। यही वजह है कि EV कंपनियों को डर है कि सार्फिन EV से हिट कर इस ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। होंडा के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा हो गया। बहुत से लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें EV की चार्जिंग और बैटरी तब्दील करने से राहत मिल रही है। बहुत से लोगों ने लिखा कि अगर ये इंजन वाकई इतना अच्छा है तो वो EV के बजाय इसे खरीदेंगे।
ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہونڈا نے بہت اچھا اور دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے، تاہم کچھ لوگ الجھن میں بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دنیا بھر کی حکومتیں ای وی کو فروغ دے رہی ہیں تو ہونڈا کا یہ قدم کتنا کامیاب ہوگا، اور کیا یہ انجن واقعی ای وی کی طرح ماحول دوست ہوگا؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہونڈا کے اس انجن کے آنے سے ایو کا خواب چکنا چور ہو جائے گا؟ کیا ای وی کا رجحان رک جائے گا؟ ماہرین اس پر منقسم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ای وی اور ہونڈا دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ کچھ لوگ مختصر سفر اور ماحول دوست سوچ کے لیے ایو کا انتخاب کریں گے، اور کچھ لوگ ہونڈا کے انجن کو طویل فاصلے اور زیادہ قابل اعتماد کے لیے منتخب کریں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہونڈا نے ای وی کے سفر کو مشکل ضرور بنا دیا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کیا ہے۔ اب مارکیٹ میں مقابلہ زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے، گاہک کے پاس اب مزید اختیارات ہیں اور کمپنیوں کو مزید محنت کرنی ہوگی۔ مستقبل میں کون جیتے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب سے پہلے ایسی دلچسپ اور تازہ ترین معلومات دیکھ سکیں۔ شکریہ۔